उसमें वो लगे होंगे ना। क्या लगे? क्या बोलते हैं, AC to DC कन्वर्टर है? हाँ, दिखते हैं वो अंदर होंगे। अंदर हो गया ऐसे? सत्यावती हाँ। तो पता है यार सब यार किसको सर? मयंक को पता है सबको, मयंक को पता है। ठीक है, डायोड है ना, तो डायोड है ये अपना SFD डायोड है ना। अब ये दिखेगा कैसा, तो ये तो अपन को दिख गया, लेकिन कितने टाइप ऑफ होंगे ये समझ लेते हैं। कौन से टाइप होंगे? एक LCD डायोड आता है। हाँ, एक क्या पता क्या एक LCD डायोड आता है। LCD डायोड, ये कौन सा डायोड? LCD डायोड, सर LED डायोड सुना है? डिस्प्ले आती है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है। तो सबसे पहले ना एक नॉर्मल डायोड होता है। क्या होता है? Normal तो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल डायोड। कौन सा डायोड? Normal। या सिंपल डायोड भी हम बोल सकते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे आने वाला है हमारा, और हम इसको बेसिक डायोड भी बोलते हैं। बेसिक डायोड। बेसिक डायोड, करेक्ट। और इसके बाद आने वाला है हमारा TBS डायोड। कौन सा डायोड? TBS। ठीक, इसके बाद आने वाला है हमारा ESD डायोड। कौन सा डायोड? ESD ठीक, इसके बाद आने वाला है हमारा LED डायोड। ठीक है, LCD नहीं होता, LED होता है। ठीक, LCD तो हमारे डिस्प्ले का नाम होता है, LED भी डिस्प्ले का ही नाम होता है, लेकिन LED एक LED बल्ब होता है ना, छोटे वो इसी का रूप है। वेरी गुड, है ना, मतलब इसी का रूप है ये। माइक्रो का होता है। बिल्कुल, है ना। तो देखो कितने प्रकार के आपके हो गए डायोड? चार। चार, नॉर्मल, TBS, ESD और LED। ठीक, अब अपन बात करते हैं नॉर्मल डायोड। किसकी? नॉर्मल डायोड। भाई इसको समझना क्यों है पहले तो ये बताओ। भाई अपन ने रेजिस्टेंस को इसलिए समझा था कि एपी खराब होती है तो भाई सेक्शन खराब हो जाएगा। कैपेसिटर 80 शॉर्ट हुए तो पूरा फोन डेड कर देंगे, और अगर ये खराब हो गए तो क्या प्रॉब्लम बनाएंगे। पर्टिकुलर जिस सेक्शन में लगेंगे उस सेक्शन को ही बंद कर देते हैं। ये भी इनका भी काम वही है ना, बंद करना चालू करना, राइट। ध्यान, तो ये डायोड जो है कनेक्टर वो वाला चार्जिंग वाला नहीं हो गया है, कितने खराब करोगे रे कसम से। उस दिन कहा तो दे दिया रहा मैं। हाँ ठीक, अब देखो जो डायोड है हमारा रेक्टेंगल शेप में, ब्लैक रंग में, और इसमें सिल्वर सिल्वर पिने होती है। क्या होती है? सिल्वर। राइट, देख सकते हो आपको इसमें एक मिनिमम एक लकीर मिलेगी, तो मैक्सिमम 2 3 4 लाइनें मिलेंगी। ठीक है, ये लाइन एक जरूर याद रखना, एक लाइन जरूर होती है 99.99%। ठीक, ये लाइन का ही मेन रोल है। ठीक है, ये एक लकीर आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो ये हमारा डायोड है ये पूरा ब्लैक दिखेगा, सिल्वर पिने होंगी इसमें। क्या होंगी? सिल्वर पिन। एक पिन इस साइड और एक पिन इस साइड, जहां हम चेक करने के लिए भी तो प्रॉपर रखेंगे ना। ठीक है, ये हमारी सिल्वर पिन, सिल्वर पिन। अब सिल्वर की पट्टी तो है नहीं इसमें, है क्या? देख लो, पिने हैं इसमें। ठीक, अब इसके बाद जो बैक साइड का एरिया है पूरा ब्लैक होगा। क्या होगा? ब्लैक। फुल ब्लैक होगा, राइट। अब इसमें जो दो पिने हैं, इसमें एक पिन प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। लेकिन डायोड पे जो पिने प्लस और माइनस की होती है, उसमें प्लस माइनस ना बोल के इसको बोलते हैं, प्लस को एनोड और माइनस को कैथोड। डिनोड, कैथोड बोलते हैं। पढ़ा लिखा पढ़ा हो गया है? इसी स्कूल वाले में सब पढ़ाए थे ना सर, है। स्कूल में कैथोड अच्छा, एनोड। ठीक है, तो भाई साहब पहले क्या बनेगा? एनोड। ठीक है, फिर क्या बनेगा? कैथोड। ये प्लस है, क्या है ये? प्लस। फिर बनेगा कैथोड। जो है माइनस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, या प्लस माइनस या माइनस प्लस, और एनोड कैथोड। तो क्या अब मुझे ये बताओ आप सौरभ कि भाई इसको अपन उल्टा लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, वेरी गुड। जब तक अपन इसको समझेंगे नहीं तो कैसे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या उल्टा? नहीं सर, नहीं लगा क्यों नहीं लगा सकते? सर, प्लस माइनस है ना। हम तो लगा सकते हैं उल्टा सीधा।
लेकिन काम थोड़ी करेगा। काम नहीं करेगा। हाँ, ध्यान रखना है, उल्टा सीधा लगा रहे। ध्यान रखो, जब तक अपन को चीजें बिल्कुल क्लियर ना हो जाए तब तक भाई साहब नहीं ये बता ध्यान रखना कि मोबाइल के काम में भी ऐसे ही है, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक काम नहीं आईसी मत निकालना, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा क्या? टाइम भाई वेस्ट होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो उल्टा नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है, किसी उल्टा लगाने पे काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इसका सिंबल देखते हैं। तो सिंबल कैसा है? पहले तो एक एरो का निशान, ठीक, फिर एक बीच में ऑब्जेक्ट और एक और लाइन। देखो ये कहाँ पे है सिंबल? ये है ना सर बीप वाले मोड में। हाँ, ये है भी अपन बोलते हैं ना हमेशा बीप मोड, डायोड मोड, बीप के साथ डायोड मोड, बीप मोड, डायोड मोड, बजर मोड, डायोड मोड, वही है डायोड, है ना? द सिंबल। अब इसके एरो से क्या पता चल रहा है? सीरीज कनेक्शन है वही नाश हो जाए सीरीज कनेक्शन। कहाँ बता रहा है सीरीज कनेक्शन? वो जो अपना सीधा जा रहा है। हाँ वो आगे बढ़ रहा है। जो करंट वोल्टेज है वो एक फ्लो में एक दिशा में फ्लो हो रहे हैं, है ना? मतलब वन डायरेक्शन। समझ गए ना बात को? ये होता है डायोड का काम पहला, कि करंट और वोल्टेज को एक दिशा में भेजना। समझ गए? तीर कमान नहीं देखे पुराने टाइम में? तीर कमान चलाते रहे, कहाँ भागते थे वो? आगे सीधे जाते सीधे आगे जाते थे ना, उल्टा तो नहीं आता था। हालांकि फीचर होते थे भगवान में तो वो कर देते थे उल्टा सीधा, लेकिन वो सीधे ही भागेगा और जाके निशाने पे लगता रहा। वही स्ट्रक्चर है इसका कि करंट वोल्टेज को अपने ही जहां पे निशाने में भेजना वही भेजेगा, और कहीं तो नहीं भेजेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। है? रॉकेट नहीं देखे? रॉकेट दीपावली में कहाँ भागते हैं? दूसरे अब जगह तुम ऊपर रखो तो ऊपर अब भागते हैं, होते हैं। नीचे रखा हो तो बात है। सीधे ऊपर। हाँ, रॉकेट ही है पूरा। क्या है? तो ये भाई साहब डायोड का सिंबल है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इसकी यूनिट बताइए। मैंने रेजिस्टेंस को ओम से माप लिया अपन ने, है ना? कैपेसिटर को फैरेड से माप लिया, इसको काय से मापेंगे भाई? बताओ सौरभ, बताओ इसकी यूनिट क्या होना चाहिए? बताइए इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होनी चाहिए? मापक इकाई नहीं पता? ये सही था, नहीं पता? बताओ आप। डी डी अरे डी थोड़ी ऐसा ही मापक पूछ रहे हैं सर। सिंबल थोड़ी पूछ रहे हैं उसका। अब किलो लेने जाओगे तो दर्जन से लोगे ना कि किलो से लोगे? दर्जन से लोगे, है? सही बात है कि किलो में मिलते हैं सर बहुत जगह पर। किलोमीटर से तो चढ़ेंगे दर्जन नहीं नहीं चलते ना। किलो से लोगे तुम केले? मतलब बताओ यार, ये किलो से नहीं सर है पता, राजस्थान तरफ मिलते हैं किलो में। अरे अपने इधर भी मिलते हैं, अरे मंडी में चले जाओगे तो मिल जाएंगे। यहाँ भी मिल जाएंगे। यहाँ मिल जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। मिल जाते हैं ना। तो फिर अच्छी बात है, मिल जाते हैं। तो चलो सारे के सारे केले बेचने वालों को ये बोलते हैं किलो से बेचना है कि नहीं? दर्जन से मत बेचना। बताओ इसको काय से मापे अपन? अरे डायोड को डायोड मोड से मापेंगे और काय से मापेंगे यार? गजब कर रहे हो यार। ये कहीं तो मोड है उसका बेचारे का मापने का, उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो। डायोड को डायोड मोड से ही तो मापोगे। जी अरे डायोड को चेक कर दो, डायोड मोड से तो चेक करोगे ना। और कहाँ आ गया उसमें स्पेशल? अभी तक रेजिस्टेंस को मापने के लिए क्या है? रेजिस्टेंस ही मोड तो है मेनली, जब तो अपन रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे, है कि नहीं है? सिंपल सा। तो डायोड को किससे मापेंगे? डायोड मोड से। ठीक है, ले अब इसके बाद इसका कोड क्या बनना चाहिए? डी बनेगा। इसका जो डिनोट लेटर क्या बनना चाहिए? डी। और मजे की बात इसमें कोई छोटी बड़ी इकाइयां भी नहीं है, एक ही है यूनिट। क्या है? एक ही यूनिट तो का। उसका डीएल जो बनेगा वो बनेगा डी, मतलब डिनोट लेटर या डिनोटिंग लेटर बनेगा डी। तो डी फॉर डायोड, डायोड डी फॉर, है ना? कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हमारा डायोड है। आप देख सकते हो जो मैंने सामने रखा वो सिंपल वाला डायोड। क्या है? डायोड आपको एकदम सिंपल सा दिखेगा, और ये सिंपल ही डायोड है, बेसिक डायोड है, नॉर्मल डायोड है। ठीक, और इस डायोड को अपन रेक्टिफाइड डायोड भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर। ओके, अब देखो जो ये डायोड जो है इसको रेक्टिफायर क्यों बोला जाता है? तो रेक्टिफायर का मतलब होता है कि डायोड का जो काम है उस काम से निकाला गया नाम है। तो डायोड का जो काम होगा वो काम क्या है? ये एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एसी करंट को डीसी में चेंज करता है, ये कन्वर्टर है। क्या है? कन्वर्टर है। कन्वर्ट करता कैसे होगा भाई साहब? तो ये डायोड है, इनमें होते हैं सेमीकंडक्टर।
चालक कुचालक आपने सुना होगा ना, Yes, sir. सेमीकंडक्टर्स वगैरह इनमें होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इसको स्ट्रक्चर पर ही ऐसा बनाया जाता है कि ये एसी करंट को डीसी करंट में बदल सकता है, लेकिन ये अकेला नहीं बदलेगा। कम से कम 4 डायोड कम से कम 4 चाहिए, एक जोड़ा, एक ग्रुप, 4 डायोड को मिला के बनाए जाने वाला एक सर्किट जिसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। क्या बोलते हैं? अगर आप ज्यादा दूर मत जाओ, आप जाओ झालरों में, आप लोगों ने झालरें देखी होंगी, इंडियन झालर या भाई अपने चाइनीज झालर, उनमें डिबिया लगी होती है ट्रांसपेरेंट या नॉन ट्रांसपेरेंट, उनमें आपको मिलेंगे या तो एक पीसीबी बोर्ड मिलेगा तो 4 डायोड मिलेंगे, या बड़ी आपने देखो सस्ती सी झालरों में 4 डायोड लगा के डायरेक्ट और उसमें 2 एसी वाली लाइन कर दी और एक डीसी वाली बन जाती है। फिल्टर होता है। या प्रैक्टिकल कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा रिस्की है ना? ये समझ गए? या आजकल मॉड्यूल मिलते हैं, आप उनको भी चेक कर सकते सब बूस्टर वगैरह है ना, इस तरीके से। क्लियर है? तो ऐसा होता है फंडा कि अकेला कभी एसी टू डीसी नहीं करता है। अब आप देखो ना हमारे फोन में, सॉरी हमारे फोनों में हाँ, सर इसमें वार्निंग क्यों नहीं चल रहा उसका इलेक्ट्रॉन? क्या दिक्कत आ रही है? क्या मालूम वो वार्निंग लोगों पे क्लिक करने के बाद वो बॉक्स आता ना, यस कर देते उसके बाद फिर आता ही नहीं आ रहा, उसको एक बार बंद करके फिर चालू करो ना, पूरा लैपटॉप बंद करके चालू करो। देखो तो बात समझो कि ये जो है पूरा सर्किट ग्रुप में काम करता है। क्लियर है? अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो हमारे फोन में आने वाला करंट कौन सा है? फोन में एसी आने करंट है? है, एसी करंट फोन में आने वाला फोन पीसी करंट सर, फोन में आने वाला एसी और हाँ। बैटरी से जाने इससे जाने वाला डीसी है ना? अब हम तुमको एसी पकड़ा है तो डीसी निकालोगे अपनी। अरे वो भाई करंट तो पहले एसी से डीसी में आएगा ना, चार्जर फोन चार्जर से जाएगा ना करंट कोई फोन बात नहीं, ऐसी गलती नहीं है। देखो कोई बात, हमें लगा पता हो। एसी एसी वाला समझे थे, एसी का कोर्स किया था थोड़ा बहुत तो पीसीबी बोर्ड लगा होता है, कैसे चलती है एसी से डीसी? डीसी नहीं अरे ना सर, आधा अधूरा कर कोई रहे बात नहीं, आधा पूरा क्या सबसे डेंजरस। तो देखो होता क्या है, सुनो मैं, कि हमारे फोन में आने वाला और जाने वाला जो करंट होता है वो डीसी ही होता है। बस जो चार्जर से बन के आता है वो डीसी है, और चार्जर में जो आने वाला है वो क्या है? एसी है। समझ गए बात? तो चार्जर ने ही काम किया एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, राइट? बैटरी में आने जाने वाला डीसी है। समझ गए? तो अब आप लोग बोलोगे तो कर क्या रहा है भाई ये फिर डायोड यहाँ पे, जब इसका काम ही एसी टू डीसी करना, तो यहाँ क्या कर रहा है? कोई बताएगा? आप बताइए। बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो आया डीसी में, हाँ। तो यहाँ बदल जाता है एसी में। हाँ, और फिर फिर ये एसी जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट होके फोन को चलाते हैं। इनका कहना है तो आया डीसी में, फिर वो होगा एसी में, और फिर डीसी में। क्यों करवाएंगे? वो थोड़ी बहुत फ्रेश होता होगा उसके लिए Fresh ऐसा है। filter- कैपेसिटर filter फिल्टर कर रहा है, जो हाँ? कैपेसिटर फिल्टर कर रहा है, उसके बाद कुछ फ्लैक्चुएट होगा। लगा तो उसके पहले है, लेकिन देख लो लगा तो उसके पहले है। सर आपने बताया कोई बात। 99%, 99.9। हाँ, आप ये पकड़ लिया बात को। कहने का मतलब कि जो हमारा कैपेसिटर क्या कर रहा था, करंट को फिल्टर कर रहा था। फिल्टर में क्या फिल्ट्रेशन कर रहा था कि जो हमारा एसी आया हुआ है हल्का फुल्का उसको अलग कर देना है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। जो डीसी आया हुआ है उसमें कोई एसी मिक्स ना हो, उसको अलग कर देना, प्योर डीसी कर देना। तो ये भी काम क्या कर रहा है कि जो हमारा डीसी तो आता है, लेकिन हो सकता है वो एसी मिक्स हो, तो उसको प्योर डीसी बना देगा। क्या कर देगा? ये प्योर डीसी बना दे रहा था और वो प्योर डीसी को फिल्टर कर दे रहा था। समझ गए बात को? कन्वर्ट कर समझ गए? ये आए हुए हल्के फुल्के डीसी में जो हमारे एसी है उसको पूरा प्योर डीसी करना, डीसी टू डीसी करना, और जो हमारा कैपेसिटर है उसको और फिल्ट्रेशन कर देना, प्योर कर देना, आईसी के लायक बना देना, है ना? जैसे अपन पानी पीते हैं प्योर, भाई आरओ ही तो पीने लायक पानी बनाता है। समझ गए ना? सिंपल सी बात। इससे क्या होता है कि भाई जब प्योर हमारा डीसी टू डीसी करंट हो जाता है तो और क्या हो जाता है, वो आईसी के लिए बढ़िया। आईसी को परफेक्ट चाहिए, जैसे आईसी को काम करना है तो परफेक्ट वोल्टेज चाहिए डीसी वाले, और डीसी करंट चाहिए। भाई परमानेंट काम करना है, लॉन्ग टाइम तक काम करना है, ज्यादा लंबे तक उसको जीवित रहना है, सिंपल सी बात, उसको डीसी प्योर चाहिए, है कि नहीं? तो फिक्स ऐसा में तो ये जो भाई डायोड है काम क्या कर रहा है, यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? DC to कोई DC एसी वैसी ना हो, उसको और प्योर कर दे रहा है। समझ गए?
तो इसका पहला काम है और दूसरा काम है फॉरवर्ड वाइज चलना। क्या करना? फॉरवर्ड सिंपल। अगर यहाँ पे होता क्या है कि ज्यादा करंट वोल्टेज आया और ये स्वाहा हो जाएगा, तो चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको मिलेगा, और चार्जिंग सेक्शन में खराब हो गया तो चार्जिंग बंद हो जाएगी, और कस्टमर जैसे चार्ज में लगाएगा तो फोन चार्ज होना बंद हो जाएगा। अब अगर इनका जो कनेक्टर था जो चेंज हुआ, जो कि साफ कर दिया, अब अगर कनेक्टर साफ कर दिया तो साफ करने की कंडीशन में सही हो गया, इनका भी सही हो गया, लेकिन मान लो इनका कनेक्टर इन लोगों का ज्यादा खराब हो जाता और फिर भी इन लोग यूज कर रहे होते तो भाई कंपोनेंट में इफेक्ट पड़ता। क्या पड़ता? कंपोनेंट में हाँ वैसी बात है, सही बात है कि नहीं? ऐसा ठीक, और फिर कंपोनेंट खराब होता तो फिर ये कनेक्टर भी बदल जाता है इनका, तो भी काम नहीं बनता। क्यों से? अब कंपोनेंट पे ही काम करना पड़ेगा तभी सही होता। और अगर और कंपोनेंट खराब होता, कनेक्टर खराब होता और ये लॉन्ग वे पे चलते तो फिर आईसी तक इफेक्ट जा सकता था। लास्ट में क्या है? आईसी आईसी है ना? ठीक, क्लियर? फिक्स? कोई डाउट इसमें? छोटा सा है तो उसमें काम ज्यादा वो नहीं है ना, लेकिन भाई काम ही तो बहुत बड़ा कर रहा है। चलिए तो अपन इसको चेक करें, जी सर। किस मोड से करेंगे? डायोड मोड से करेंगे। लेकिन है किसके साथ? बेबी के साथ तो पूरा ही बोलना पड़ेगा, बीप और डायोड मोड। ठीक। हाँ, जी आता है, यस करते हैं तो सब बैक हो जाता है। do you want to allow this app from a non-Bluetooth to change to the device? Yes करने पे क्या बैक हो जाएगा ना? अरे यार ये कब लगता है हार्ड सर एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ हाँ। कल सॉफ्टवेयर ऑफर किया उसमें लफड़ा ना हो रहा हो ना?